अभी आपको इस बार सिखाएंगे जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में किस प्रकार से कार्य करती है और वो किस काम में आती है। तो हार्ड डिस्क किस काम में आती है, स्टोरेज के काम में आती है। जिस प्रकार से आप मोबाइल में डाटा स्टोरेज करते हो, उसी प्रकार से जब कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोरेज होगा, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज होगा। टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है। तो हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड ड्राइव, स्टैंडर्ड जो आईडीई और पाटा जो आईडी स्लॉट्स के नाम है। ये किसके नाम है, आईडी क्या है, एक स्लॉट है, और पाटा भी क्या है, स्लॉट है। दूसरा आता है सीरियल एटीए, ये साटा है, यहाँ पे पाटा था, यहाँ पे साटा, ये भी जो इसके पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के नाम है ये। तो सीरियल हो गया एटीए। एससीएसआई हार्ड डिस्क ड्राइव, ये अभी इससे भी थोड़ा सा एडवांस है। दूसरी आती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है जो यूएसबी के द्वारा, जैसे आपका पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आप सभी ने देखा होगा, पेन ड्राइव आप जब भी बाहर से लगाओ उसमें डाटा एकत्रित हो जाता है। तो पेन ड्राइव 8 GB का होगा, 16 या 32 GB का होगा। इसी प्रकार से आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी रख सकते हो, जिसमें क्या कर सकते हो, डाटा उसमें स्टोरेज कर सकते हो। ये यूएसबी के द्वारा ली जाती है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आप पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स का नाम है। और एक आता है वायरलेस हार्ड डिस्क ड्राइव, एक जो आती है बाहर रखी रहेगी, वायरलेस है, जो भी आप डाटा उसमें जो भी टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिक इसके अंदर सेव हो जाएगा, वायरलेस के अंदर सेव हो जाएगा। अपन जो मुख्य तरह आप लोग जो आपके सिस्टम में यूज होता है वो आपकी SCSI हार्ड डिस्क यूज में लाते हैं। नेक्स्ट, ये है जो आपकी SCCI जो SCSI हार्ड डिस्क है, जो अपने कंप्यूटरों में यूज में आती है, वो उसका किस प्रकार से रहता है। ये पूरी हार्ड डिस्क है, ये इंटरनल SCSI पोर्ट्स, जो आपका ये पोर्ट्स है, जो पोर्ट्स रहता है उसकी उसके नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल SCSI पोर्ट्स, ये एक्सटर्नल है बाहर से लगाने के लिए। ये एक्सटर्नल SCI पोर्ट्स बाया SCI कार्ड, ये कार्ड के द्वारा लगाते हैं। ये PCI स्लॉट फॉर एड ऑन अपग्रेड, इन प्लगों के द्वारा लगाते हैं। तो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को लगाने के अलग अलग पोर्ट्स के नाम है। ये होती है आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, बाहर से रखी हुई है, बाहर से आपने ये यूएसबी पोर्ट के द्वारा लगा दिया, इसमें यूएसबी पोर्ट लगा दी, डाटा इसके अंदर स्टोरेज हो रहा है। वायरलेस हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म क्या है, HDD। तो ये है वायरलेस, वायरलेस का मतलब ये यहाँ पे देखो ये एंटीना लगा हुआ है, जो भी डाटा वो इसके अंदर स्टोरेज होता रहेगा। ये है हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क की बनावट, हार्ड डिस्क किस प्रकार से होती है। तो हार्ड डिस्क में ये पीसीबी, ये पूरा इसका क्या है, पीसीबी सर्किट, RW डाटा केबल, यहाँ पे केबल के द्वारा जो भी डाटा इसके अंदर आता है। स्टोरेज मीडिया, ये पूरा इसका एक स्टोरेज मीडिया है। स्टोरेज मीडिया के लिए आपने CD या DVD देखी होगी, गोल देखी है। जब भी उसके अंदर डाटा स्टोरेज होगा, वो डाटे को आप देखोगे तो नीले कलर में आपको अंदर दिखाई देगा, और बाहर से खाली होगा वो सफेद कलर में दिखाई देगा। ये 40 पिंस आईडी जो कनेक्टर होता है, इसके 40 पिन का एक कनेक्टर रहता है, जिससे ये कनेक्ट होती हैं। ये जंपर्स होते हैं, पावर कनेक्टर होता है इसके अंदर, यहाँ पे ये, और ये इसके ऊपर एक गोल प्रकार का चुंबकीय पदार्थ सा लगा रहता है। तीसरा है फिजिकल हेड, इसके ऊपर एक पिन लगी रहती है, जो कि जब ये इसके अंदर डाटा स्टोरेज हो रहा होता है तब इसे स्टोरेज करने की मदद करती है। ये पूरी हार्ड डिस्क जो बाहर से अंदर का, ये अभी हम समझा रहे थे, वो आपको अंदर समझा रहे थे, ये इस प्रकार से बाहर की होती है। ये साटा हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ये स्लॉट रहते हैं, इसलिए इसे साटा हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसके नाम से ये जानी जाती है इन स्लॉट्स की वजह से। ये ये जो हार्ड डिस्क है, जो अभी आपको साटा है, जो अभी लेटेस्ट में चल रही है, वो ये वाली है। इसके अंदर पूरे ये दिखाई दे रहा है, ये आपको जो पिन है जो इसके अंदर लगाई जाती हैं, ये जो ये पूरा स्टोरेज करने का डाटा यहाँ पे स्टोरेज होता है पूरा। ये इसका मदरबोर्ड हो गया हार्ड डिस्क का, और इस केबल के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ये केबल यहाँ पे लग जाती है, जो हमने आपको मदरबोर्ड में दिखाया था यहाँ पे, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है, जिससे कनेक्ट करने से मदरबोर्ड के द्वारा इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये देखो IBM कंपनी ने बनाया हुआ है।
ये स्लॉट्स हैं, साटा स्लॉट्स। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये हार्ड डिस्क के बारे में समझ में आ गया। हार्ड डिस्क के बाद में आता है ये फ्लॉपी। अब फ्लॉपियों का काम तकरीबन बंद हो चुका है, लेकिन पहले जब हार्ड डिस्क नहीं थी, मतलब बाहर से एक्सटर्नल नहीं थी, तब हम कोई भी डाटा क्या करते थे, फ्लॉपी के अंदर सेव करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाला करते थे। ये इस प्रकार से होती थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के सेम वही पार्ट्स हैं जो लगे हुए हैं पूरे पूरे। ये 34 पिन का लगा रहता है। ये इसके अंदर की पूरी की बनावट है। अब इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। ये सीडी रोम, ये अभी भी चल रहा है। तो सीडी रोम है, जो आपने देखा होगा सीडी रोम, तो सीडी रोम आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें भी लगा रहता है। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे यहाँ पे, तो एक बाहर ट्रे निकल के आ जाएगी, ये वाली ट्रे बाहर निकल के आ जाएगी ऐसे। इसमें जब आप सीडी डालोगे, सीडी अंदर चली जाएगी और उसमें जो भी डाटा उसे आप कॉपी, सेव या उसी के अंदर से डायरेक्ट देख सकते हो। ये देखो, ये ट्रे निकल के आ गई। ये सीडी ड्राइव है, पूरा सीडी रोम। ये सीडी है, इतनी सी आपको दिखाई दे रही है सीडी है, ये सीडी हो गई। ये सीडी ट्रे है और ये निकल के इससे बाहर आ रहा है। ये जो आपका सीडी रोम वो किस प्रकार से कार्य करता है। पावर कनेक्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है, पावर कनेक्टर हो गया। सीडी इंसर्ट प्लांट, ये सीडी को जो प्लांट करता है, सीडी इसके ऊपर घूमती है। घूमने के बाद में क्या करती है, रीड करती है सीडी को। ये इसके सेंसर लगे रहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में ये सेंसर ही इनको, ये दोनों सेंसर लगे हैं, रीड करके मॉनिटर तक पहुंचाती है। टाइप ऑफ मेमोरी अब आता है। देखो, पहले हमने आपको सिखाया इसमें, इस पूरे पीरियड में सबसे पहले अपन किसके बारे में सीखे, हार्ड डिस्क के बारे में। इसके बारे में सीखे, हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क किस प्रकार से स्टोरेज होती है। फिर दोबारा हार्ड डिस्क के बारे में आपने सीखा फ्लॉपी। फ्लॉपी उसके बाद में फिर आपने सीखा, फ्लॉपी के बाद में किसके लिए, सीडी, डीवीडी, रोम। अब आती है आपकी मेमोरी चिप्स। जो मेमोरी चिप है, मतलब इसमें कहाँ पे मेमोरी कार्य किस प्रकार से इसकी करती है। एक तो ये हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क क्या करेगी, डाटा स्टोरेज करेगी। लेकिन जो कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो काम करती है इसे बोलते हैं रैम। रैम है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहला कार्य करती है वो कौन करती है, रोम। जब भी आपने कोई डाटा इसके अंदर इनपुट में डाला, जैसे मान लो आप टाइप कर रहे हो, आपने टाइप किया, टाइप करते समय सबसे पहले कहां पे जाएगा, रोम के पास में। रोम उसे क्या करेगा, रीड करेगा डाटा को। जब डाटा को रीड करेगा फिर किसके पास में पहुंचाएगा, रैम के पास में। फिर रैम क्या कर देगा, उसे आगे प्रोसेस कर देगा। रैम, रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो रैम में डाटा चला गया, जब रैम में डाटा कब जाता है, जब आप डाटा उसके अंदर डाल रहे हो, जब तक आपने सेव नहीं किया, जब तक डाटा कहां पे रहेगा, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। और जब सेव कर दोगे, सेव करने के बाद में कहां पे पहुंच जाएगा, रैम के अंदर। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने डाटा बहुत सारा टाइप कर दिया लेकिन सेव नहीं किया, और लाइट चली जाए या कोई अन्य कारणों से जब डाटा सेव नहीं होता है, तब क्या होगा, आपके कंप्यूटर में वो दोबारा से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है, जब तक वो डाटा सेव नहीं होता, जब तक किसके पास रहता है, रोम के पास में। किसके पास रहेगा, रोम के पास में। और जब सेव हो जाएगा तो किसके पास में पहुंच गया, रैम के पास में। तो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद में क्या हो जाएगा, एकदम सेव हो जाएगा। इज ऑल द डाटा अंटिल द सिस्टम इज टर्न ऑफ वन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये डाटा जब, मतलब अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाता है, होल्ड, इसके अंदर सेव हो जाता है, जो कि आप जब भी चाहो जब इसे उपयोग में ला सकते हो। एज ए रिजल्ट आप कोई भी इसके अंदर, जैसे रिजल्ट हो गया, जो भी आपने फाइल्स या वगैरह जो भी डाली, वो परमानेंट सेव रहेगा। अब जो रैम है, वो रैम कितने प्रकार की होती है, रैम अभी तो और भी बढ़ गए, लेकिन ये रैम है वो दो प्रकार की है। एक है रैम जो एचडी रैम, पहली कौन सी थी, एचडी रैम। दूसरी है आरडी रैम। एक एचडी रैम, एक आरडी रैम। जो एचडी रैम है और आरडी रैम है, इनमें सिर्फ अंतर यही था, जो इनके जो लगने के खांचे बोलते हैं, जो लगने के स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट्स क्या है, अलग अलग होते थे। इसलिए जो एचडी रैम और आरडी रैम में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता था। अब जो आपका डिफरेंट बिटवीन डीडीआर एंड डीडीआर2, जो एचडी और आरडी रैम है, उन रैम के अंदर क्या क्या अंतर है। डीडीआर1, डीडीआर2, डीडीआर3, अब डीडीआर4 भी आगे निकल गई, लेकिन हम अभी आपको डीडीआर और डीडीआर2 के बारे में
बताएंगे। तो डाटा बस, जो डाटा बस है उसके जो DDR की जो स्पीड है वो कितनी थी, 64 बिट्स। कितनी थी, 64 बिट्स। उसके बाद में DDR2 की कितनी है, 64 बिट्स। अब बोलो इसमें अंतर क्या हुआ। अब इसमें अंतर ये हुआ, यहाँ पे तो अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब इसके आगे चलेंगे तब हमें कुछ अंतर इसमें मालूम पड़ेगा। तो डाटा रेट, जो डाटा रेट है इसकी, जो ट्रांसफर करने की रेट है वो 200, 266, 333, 400 मेगा हॉर्स की हुआ करती थी। और इसके आगे इसकी बात करें तो इसमें 400, 533, 667 मेगा हॉर्स की हुआ करती है। तो ये मुख्य अंतर इसके अंदर है। डी रैम के अंदर 100, 133, 166, 200 मेगा हॉर्स की है। लेकिन यही है DDR2 में आएंगे 200, जैसे डबल हो गई, जिससे भी डबल हो गई, उससे भी डबल हो गई। और देख रहे हो 100 का 200, 133 का 266 और 166 का 333। तो ये हो गया। ऐसे ही डायनेसिटी यहाँ पे 128 MB टू 1 GB तक होती थी, लेकिन जब DDR2 में आए तो इसकी क्या होगी, 256 MB से 4 GB तक हो गई। अब आता है वोल्टेज। वोल्टेज इसे कितनी की आवश्यकता, DDR को 2.5 वोल्टेज की, और DDR2 को कितनी, 1.8 वोल्टेज। तो वोल्टेज भी कम ले रहा है। तो इससे जो DDR1 है, DDR1 से DDR2 क्या डबल कार करती है। क्या करती है, इसकी स्पीड क्या है, DDR1 से DDR2 की डबल हो गई। ये देखिए, ये है SDRAM जो मैं बता रहा था इसमें, ये तो पूरा है ही इसके अंदर। ये स्लॉट्स रहते हैं, 1 स्लॉट 2 स्लॉट। अब इसके कहां पे है, फर्स्ट में ही है, 1 स्लॉट 2 स्लॉट है फर्स्ट में। और DDR है आपका, जो DDR है उसका 1 स्लॉट है ये अकेला। अब ये जो 1 स्लॉट अकेला आपको देखने से बीच इसके लगभग ये 55% हिस्से के बीच में पाया जाता है, और ये दोनों इसके लास्ट में पाए जाएंगे। तो DDR और DDR1 और DDR में ये अंतर पाया जाता है, बाकी देखने में आपको सेम ही लगेंगी। ये जो आपके स्लॉट्स बने हुए हैं, ICS स्लॉट्स हैं ये पूरे जो बने हुए हैं। और ये लॉकिंग है, जो इसमें लॉक जब करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं स्लॉट के अंदर, तो इसके अंदर एक पिन ऊपर आती है, उठा देते हैं, लॉक हो जाता है। अब एडवांस वर्जन है जो आपके रैम के, एडवांस वर्जन है जो रैम के, अभी मैंने DDR1 DDR2 अभी इससे भी एडवांस जो आ गए हैं। तो एडवांस वर्जन में अलग से आ गया है FPMD रैम, ESD रैम, SLD रैम, EDO रैम, HD रैम, DRD रैम, RD रैम, DDRD रैम, BRAM रैम। तो ये इस प्रकार से भी डाटा आगे भी और कई ये आते जा रहे हैं। ये आपकी देखो SIMM रैम, DIMM रैम। अब ये इनके अंदर अंतर क्या है, अंतर देखो यहाँ पे, इनकी सिर्फ बनावट में सेम लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन इनकी स्पीड अलग हो जाती है। और इनकी जो बनावट है वो हम कैसे पहचानते हैं, इसका देखो स्लॉट कट यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें आप कहीं भी नहीं देख रहे होगे, लेकिन ये 2 स्लॉट कट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सेम है, लेकिन इसका बिल्कुल मध्य में हो। इसका जो स्लॉट कट है वो कहाँ पे है, थोड़ा सा राइट साइड में ज्यादा है। अब आता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। BIOS अभी आपको फुल फॉर्म बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हम इसके अंदर कोई भी चीज डाटा डालेंगे, तो डाटा को जब अंदर डालेंगे क्या कहलाएगा, इनपुट। और जब वो डाटा बाहर